Hello, all. Hope you are doing good. I am Jagdish, your STEM and AI educator. This is Unit 2 of our AI journey, CBSC syllabus. And so we have to learn the chapter 2, which is unlocking your future with the AI, because AI has many opportunities and we have to look AI as an opportunities, not as a threat. So let's see क्या है इस chapter में. So this is chapter 2, which is unlocking your future in AI. और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, जस्ट 24 और लेस देन 22 पेजेस चैप्टर, एंड बहुत इजी है. ये आपको एक ब्रॉडर पिक्चर देगा और बहुत अच्छा इसका जो कोर्स डिजाइन है, एक पिक्चर देगा आपको कि आपको क्या अपना सब्जेक्ट चूज करना चाहिए और क्यों हम एआई को एक बहुत वैल्यू दें. एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ बिकॉज इन अपकमिंग ईयर्स. सो सपोज अब अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं या साइंस स्टूडेंट है तो आपको एआई को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज एआई विल चेंज द फाइनेंस, द वे पीपल थिंक अबाउट फाइनेंस इन द नियर फ्यूचर, बिकॉज बहुत सारी एल्गोरिदम्स आ जाएंगी. सो आप ये सब सब्जेक्ट के साथ साथ, ऑल्दो ये पार्ट 2 में है, ये पार्ट 1 में है. ये चैप्टर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. आई विल टेल यू हाउ. सो कोई भी आप फील्ड लें, चाहे बायोलॉजी की फील्ड लें, हम एक एक देखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है. और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी करें, केगल पे, यूडीमी पे. मतलब डोंट स्टॉप इट इफ यू वांट टू बी run with the AI, a development, a fast-paced exponential development in AI. So please don't stop. Read every day something new. आजकल हर दूसरे दिन there is something about AI in the newspaper and in the news. So medical, actually medical वाले सोचते हैं कि AI is lot of maths. No doubt it's lot of maths. But आप जरूर computers भी सीखें, क्योंकि हर जगह हमारा कहीं ना कहीं एआई का रोल. और बोल रहे हैं 2035 तक एआई विल बी अ रेवोल्यूशन इन अ हेल्थ केयर सेक्टर. सो यू हैव टू लर्न. वर्चुअल असिस्टेंट डॉक्टर्स आ जाएंगे सून. मेडिकल इमेज एनालिसिस आ जाएगी, बिकॉज बहुत सारा डेटा एआई के ब्रेन में विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग हम एक एक करके देखेंगे. और प्रिडिक्टिंग हेल्थ रिस्क, जैसे अभी कोरोना हुआ था तो एआई विल बी एबल टू टेल दैट फ्यूचर डिसीज क्या हो सकती है और हम उसे कैसे रोक सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट इट. सो एक चीज इसमें कॉमन है कि आप सब कंप्यूटर साइंस या पाइथन जरूर सीखें, इवन इफ यू आर अ बायोलॉजिकल स्टूडेंट, या आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं, या आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं, या आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हैं. सो डोंट रन अवे फ्रॉम द कंप्यूटर्स, विच इज वेरी इजी. आपको एक जस्ट आइडिया लेना है. एक आइडिया हो जाएगा तो यू विल बी एबल टू प्रेजेंट लॉट ऑफ, you will be able to challenge, you will be able to work better in the challenging environment. So बहुत सारी employment opportunities using media में visual effects, जैसे बहुत सारा animations में आ रहा है. content creators के लिए AI बहुत बून है. हम जैसे targeted advice, audience analysis के लिए, और audience data analysis. Basically AI is nothing but all about data science, to know the data better. ठीक है. सो ये कोर्स है बेसिक टू एडवांस, सब्जेक्ट कोड 843. और हम एक एक देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस करियर ऑप्शंस इन द फील्ड ऑफ एआई. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी है, एक एआई जर्नलिस्ट भी है जो कि इसमें नहीं है. सो इट्स टाइम टू एम्ब्रेस द चैलेंज, explore the potential and save the future with artificial intelligence. We have no choice left. We have to learn this AI. So let's see. So ये हमारे को ये lessons बताएगा कि क्या ग्लोबल डिमांड है वर्ल्ड वाइड AI में, और क्या डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज है अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, एंड क्या जॉब रोल्स हैं जो आपने पीछे देखे, मशीन लर्निंग इंजीनियर, AI कंसल्टेंट, AI एथिसिस्ट. हम लोग एक एक देखेंगे कि ये कैसे हमें हेल्प करेगा, हम कैसे अपना फ्यूचर करियर चूज कर सकते हैं, और हमें टूल्स क्या यूज करने हैं, विद मतलब टूल्स, एसेंशियल टूल्स या रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए टू नो टू वर्क विद दी स्किल्स. सो the global demand
एंड सम कॉमन जॉब रोल्स इन एआई हम लोग पार्ट 1 में देखेंगे या लेक्चर 1 में, और एसेंशियल स्किल्स एंड टूल्स फॉर प्रोस्पेक्टिव एआई करियर्स एंड अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस एआई वेरियस फील्ड देखेंगे हम पार्ट 2 लेक्चर 2 में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये जितना भी पीडीएफ, जितना भी प्रेजेंटेशन मैं आपको यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ, यू कैन डाउनलोड इट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ थ्रू गूगल ड्राइव विदाउट एनी पासवर्ड, so that you will be able to learn at your own pace, at your own time। जब भी आपको कन्वीनियंट हो, आप मेंटर्स एज अ मेंटर भी इसको रेफर कर सकते हैं और एज अ स्टूडेंट भी इसको रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन रीच मी वाया ईमेल और कमेंट। सो बहुत सारे जॉब रोल्स जनरेट भी हो रहे हैं एआई में, जो कि इस चैप्टर में बताया गया, और बहुत सारे जॉब रोल्स रहेंगे भी। जैसे कन्वेंशनल जो जॉब्स है, जैसे शेफ, जॉब ऑफ शेफ, फूड, दिस काइंड ऑफ जॉब, और बहुत सारा ऑटोमेशन वर्क में आ ही जाएगा। इन कुछ जॉब्स जैसे मशीनरी जॉब्स, दिस विल रिमेन इवन इफ द एआई एंड ऑटोमाइजेशन हमको सराउंड कर सकता है। एग्रीकल्चर में बहुत रेवोल्यूशन आने वाला है एआई में, बट वो प्रिडिक्शन के केस में आना है, कब बारिश होनी है, कब फसल खराब हो सकती है। सो दीज काइंड ऑफ जॉब रोल्स विल रिमेन इन द इंडस्ट्री। सो बिफोर दैट आपको एक ब्रॉडर पिक्चर पता होनी चाहिए कि एआई है क्या। ये मैं अपने ऑलमोस्ट एवरी वीडियो में ये वाला स्लाइड जरूर प्रेजेंट कर सकता हूँ। सो एआई इज एन अम्ब्रेला टर्म, इज अ ह्यूज, बहुत बड़ी टर्म है। उसके अंडर आता है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग क्या आता है डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग क्या आता है न्यूरल नेटवर्क्स, और न्यूरल नेटवर्क्स में भी एलएलएम्स जो कि चैट जीपीटी वगैरह आते हैं। सो बेसिकली मशीन लर्निंग जो कि ये है, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ वेरी ब्रॉड पिक्चर, और डीप लर्निंग इसका ही पार्ट है। और अगर इसको हम कॉम्पिटेशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं एआई को, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यूज। अब कॉम्पिटेशनल इंटेलिजेंस इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी एआई के पीछे जो भी काम कर रहा है वो एल्गोरिदम है, और इट्स ऑल अबाउट मैथ्स, नथिंग एल्स, ऑल अबाउट लीनियर अलजेब्रा और रिग्रेशन। सो अगर आप एक्सपर्टाइज लेना चाहते हैं न्यूरल नेटवर्क्स में, मतलब एआई में, तो आप न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग को आपको थॉरो करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गो वेरी डीप इन दैट। अदरवाइज यू कैन लर्न मशीन लर्निंग फॉर योर फ्यूचर करियर ऑप्शन। सो ग्लोबल डिमांड, अब इसमें क्या बोला है, दिस जितना भी पिंक बॉर्डर मैंने अपनी स्लाइड्स में मेंशन किया है, वो मैंने जो कोर्स कंटेंट है सीबीएसई का, जो कि आईबीएम के साथ डिजाइन किया है विद द हेल्प ऑफ आईबीएम, उससे लिया है। सो दिस इज अ पार्ट टेकन फ्रॉम द कोर्स कंटेंट। सो ये बोल रहे हैं कि अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कभी एक समय में एक साइंस फिक्शन था, बट अब इट्स अ ट्रूथ। तो हमने एक पिक्चर देखी थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, टर्मिनेटर, उसमें एक ह्यूमनाइड रॉबोट आया था जो जिसके पास एक्स्ट्रा पावर और एक्स्ट्रा ब्रेन थी। एक बहुत पहले पिक्चर आई थी, मे बी इन 80s, इसमें एक पुलिस ऑफिसर था एलेक्स जेम्स मर्फी, उनको कुछ गुंडों ने मार दिया था, तो उनके ब्रेन को प्रिजर्व करके एक ह्यूमनाइड रॉबोट बनाया, और उसके पास ह्यूमन जैसी कैपेबिलिटी थी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, टू स्टॉप द करप्शन, सिविल वॉर एंड ऑल दैट। बहुत अच्छा था, बट ये हम डाउन द लाइन 30 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। बट अब ये एक मतलब एक ट्रुथ है कि ऑटोनॉमस व्हीकल आ जाएंगे, जो कि टेस्ला कंपनी काम कर रही है। रिकमेंडेशन सिस्टम्स आप देख ही रहे हो, रिकमेंडेशन मतलब कैसे आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे रिकमेंडेशन मिल जाती है जो भी आप देखते हो। सो इज ऑल अबाउट एआई एंड मशीन लर्निंग, और इसमें कई थ्रेड भी हैं, हम कई लोगों की जॉब जाएगी भी, बट कई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी विद द टाइम। ग्लोबल डिमांड फॉर एआई टैलेंट स्काईरॉकेट करेगी एंड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी, बट विद सब्जेक्ट टू दैट कि आपको एआई को समझना पड़ेगा, एआई को सीखना पड़ेगा, और एआई के साथ चलना पड़ेगा। और हर सेक्टर में, फ्रॉम हेल्थ केयर टू फाइनेंस, फ्रॉम रिटेल, हर जगह, एग्रीकल्चर में आप एआई को विद इन द स्पैन ऑफ 3-4 और मे बी मोर देन
5 years में तो सब जगह आ ही जाएगा। सो ये ग्लोबल डिमांड विल इंक्रीज। सो आप स्टूडेंट, आपको लगता है कि आप एआई यूज नहीं कर रहे हैं, बट आप बिल्कुल रॉन्ग है। हम लोग सब एआई बहुत लॉन्ग बैक से यूज कर रहे हैं। So these are some job options which will open like career prospects: machine learning, data science, BI developer, uh, robotics engineering, software engineering. NLP stands for natural language processing, जो हमारी भाषा है। बिकॉज हम एलेक्सा या सिरी या कुछ भी बात करेंगे तो हम अपनी भाषा में बात करेंगे कंप्यूटर से। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विजन, मतलब कैसे एक वीडियो कैमरे से हमको वो फेस रिकॉग्नाइज कर सकता है कोई भी कंप्यूटर, और उसको एनालाइज कर सकता है किसकी इमेज है एंड समथिंग लाइक दिस। एआई एथिसिस्ट, एआई कंसल्टेंट। एआई एथिसिस्ट लाइक हाउ वी कैन सी द बायस इन द डेटा, बिकॉज एआई को कोई भी रोबोट हम बनाते हैं तो उसको एक ह्यूमन बीइंग ही ट्रेन करता है, और ह्यूमन बीइंग उसमें वही डेटा डालेगा जो जिससे वो कंफर्टेबल हो। एआई कंसल्टेंट जो कि एक होलिस्टिक जॉब है। विल सी वन बाय वन ऑल दीज 9 जॉब रोल्स। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी एक आ रहा है, बट दिस इज नॉट मेंशन इन योर कोर्स, बट यू कैन। एआई जर्नलिस्ट इज सेम एज अ एआई कंसल्टेंट, जिसे थोड़ा थोड़ा सब कुछ पता होता है एआई फील्ड के बारे में, एंड वो अपडेट रहता है। सो व्हाट इज मशीन लर्निंग, हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं। फर्स्ट दिस वन। सो फर्स्ट इज मशीन लर्निंग, एमएल, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमएल, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। सो व्हाट इज मशीन लर्निंग? फेस डिटेक्शन। आप लोग नया फोन लेते हैं, उसमें अपना फेस को ऐसे ऐसे घुमा के मशीन को बताते हैं, मशीन को मेक इट लर्न करते हैं कि ये आपका फेस है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब। इंस्टाग्राम में आप जो देखते हैं वही वो बार बार दिखाता रहता है। लाइक आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो वो सॉन्ग से दिखाएगा, या किसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हैं तो वो सेलिब्रिटी दिखाएगा, या कुछ क्रिकेट मैच को फॉलो कर रहे हैं तो वही दिखाएगा। सेम विद यूट्यूब रिकमेंडेशन। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आपके बिहेवियर को रीड करके बेस्ड ऑन द पैटर्न, बेस्ड ऑन द व्यूइंग हिस्ट्री, आपको एक मॉडल को एनालाइज करके आपको आउटपुट देती है आपका मनपसंद। सो दिस इज कॉल्ड द मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग को हम वी कैन मेक मशीन्स हियर आर कंप्यूटर्स। मशीन मीन्स कंप्यूटर्स, here is not like your washing machine or your some other machine. So machine learning engineer डिजाइन, ये एक एल्गोरिदम को डिजाइन करता है डेटा सेट देके, टू अनेबल the machines to learn from data and predict the predictions, and it predict without explicitly program। मतलब हम एक बार डेटा सेट दे देंगे मशीन को, उनको समझा देंगे ऐसे ऐसे करना है, और उसको बार बार हमको उसको प्रोग्राम एक्सप्लिसिटली नहीं करना पड़ेगा। अब हमें क्या क्या जॉब रोल्स, मतलब क्या क्या एसेंशियल स्किल्स चाहिए, व्हाट स्किल्स रिक्वायर्ड टू learn the machine learning or to be a machine learning engineer। आपको एक कोई भी एक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, अदर पाइथन, आर, जावा, स्काला। सो आप कोई भी एक लैंग्वेज को ले लें। यू नीड नॉट टू बी एक्सपर्ट इन दैट लैंग्वेज, बट आपको एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। और ये मशीन लर्निंग लैंग्वेजेस हैं जो कि हम पार्ट 2 में देखेंगे। सॉरी, लाइब्रेरीज हैं या फ्रेमवर्क बोलते हैं इन्हें। ये गूगल का टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च और स्काईकिट लर्न। और आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का अगर आइडिया है तो बहुत ही आपका अपर एज है मशीन लर्निंग में। अब सेकंड इज एआई एथिसिस्ट। अब एआई एथिसिस्ट के लिए आपका लास्ट चैप्टर 8 है, बहुत डिटेल वीडियो मैंने उस पर पोस्ट किया है। कि मशीन्स क्या होती हैं, कि मशीन्स को हम ही ट्रेन करते हैं, और हम जो इंटरप्रेट करते हैं वही मशीन्स के ब्रेन में फीड हो सकता है। तो हमको बहुत देखना पड़ेगा कि मशीन के एथिकल डिसीजंस क्या है। सपोज देयर इज अ ऑटोनॉमस कार विच इज गोइंग, और सामने उसके एक डॉग है और एक ओल्ड मैन है, तो वो किसको बचाएगी, मतलब मैन्यूवर करते हुए।
so that you have that decision comes in the ethics and bias. अगर डॉग को मशीन हिट कर देगी तो बायस हो जाएगा, या देर इज अ डॉग, देर इज अ मैन, देर इज अ चाइल्ड, सो उसमें कैसे डिसीजन लेगा. सो दिस कम्स इन द एथिकल बिहेवियर. उसके लिए फेयरनेस होनी चाहिए डेटा में, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हम डेटा को कैसे ट्रेन कर रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. इसके लिए आप चैप्टर 8 को डिटेल में देख सकते हैं. मतलब अगर एआई कल कोई गलत डिसीजन लेता है, बिकॉज अगर सब कुछ अच्छा होगा तो कुछ नहीं होगा, अगर खराब होगा देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. सो उसकी अकाउंटेबिलिटी किस पे जाएगी, मतलब उसका रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिसीजन. डेटा साइंटिस्ट, this is a very crucial job role, because data scientists are nothing but AI is nothing but it's all about data science. आप चैट जीपीटी या जेमिनाई या परप्लेक्सिटी आप एवरीडे यूज कर रहे हो, या कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, आपको एक करेक्ट इंफॉर्मेशन क्यों मिलती है? क्योंकि इट्स नथिंग बट इट्स ऑल अबाउट डेटा. और डेटा इतना ह्यूज है, बिग डेटा होता है, इसको मेटा डेटा भी बोलते हैं, कि डेटा अबाउट डेटा. सपोज कुछ आप हैशटैग करके कुछ ढूंढ रहे हैं, हैशटैग सीबीएसई, तो ये आपको वहीं ड्राइव करेगा. तो सीबीएसई से रिलेटेड जितना भी बिग डेटा होगा वो हैशटैग के थ्रू जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड द मेटा डेटा. डेटा का डेटा मेटा डेटा होता है. सो सीबीएसई के लिए हैशटैग सीबीएसई इज अ मेटा डेटा. सो बिग डेटा इज एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, बहुत टू वास्ट टू बी हैंडल एंड प्रोसेस्ड यूजिंग ट्रेडिशनल टूल्स लाइक, एंड कैनॉट बी प्रोसेस्ड. जैसे हम एक्सेल और सिंपल डेटाबेस टूल से हम लोग इसको मैनेज नहीं कर सकते. इसके लिए हमको एक सेट एल्गोरिदम लिखनी ही पड़ेगी. ऑल राइट. एंड फीचर्स ऑफ बिग डेटा क्या है? वॉल्यूम, variety, because it has a large volume, it's a voluminous data, velocity and veracity. So it's very important. So velocity इसलिए बोला गया है क्योंकि YouTube में एवरी मिनट में 500 प्लस आवर्स ऑफ वीडियो जनरेट हो रहा है. सो कितना वेलोसिटी से हो रहा है. और वैरायटी भी है. वेरासिटी मीन्स इट्स एक्यूरेट और नॉट. सो डेटा साइंटिस्ट बेसिकली collect, clean, analyze, visualize and predict the data. So ये डेटा साइंस के जॉब रोल्स हैं. तो वो बहुत बिग डेटा या बहुत ह्यूज डेटा को क्लीन करता है, कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, विजुलाइज करता है एंड फोकस करता है वेरियस ट्रेंड, बिजनेस ट्रेंड्स, मेडिकल डिजीज ट्रेंड्स, लाइक जिस कोरोना हुआ था तो उसके हिसाब से कुछ ट्रेंड्स निकालना कि कितने लोग बच सकते हैं या कितने लोगों को हम कैसे बचा सकते हैं. सो व्हाट आर द एसेंशियल की स्किल्स रिक्वायर्ड? पाइथन तो सब जगह चाहिए. अ लैंग्वेज विच इज वेरी पॉपुलर इन LLMs is R and SQL. So these are required, and tools like Hadoop, Spark, and solid understanding of statistics for inferencing, मतलब results निकालने के लिए. So SQL, Python, Scala, and solid understanding of the inferential statistics. So जितना भी मैंने ये पिंक बॉर्डर इसमें हाईलाइट किया है इस प्रेजेंटेशन में, वो मैंने आपके CBSE कोर्स मटेरियल से निकाला है. सो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल्स. हमारे कंट्री में वैसे ही बहुत कमी है डॉक्टर्स की. सो एक डॉक्टर है अराउंड 1834 लोगों पे एज पर द स्टैटिस्टिक्स. सारे डॉक्टर्स सिटी में ही काम करना चाहते हैं और विलेजेस में तो कोई डॉक्टर है ही नहीं. इन हेल्थ केयर अगर डेटा साइंटिस्ट को जॉब मिल जाए तो ही कैन वर्क लाइक अ डॉक्टर एंड कैन ईज द डॉक्टर्स जॉब. जैसे वो बहुत सारे डेटा को एनालाइज करके, बहुत सारे MRI रिजल्ट्स, एक्सरेज को एनालाइज करके एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट या आउटब्रेक को रोक सकता है. सो इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब. AI कंसल्टेंट को मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए. आई बिलीव कि वो एक तरह से बहुत ट्रेंड के साथ बहुत अपडेट रहेगा AI टेक्नोलॉजी के साथ, और ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट को हेल्प करेगा अडॉप्ट करने के लिए
एआई को, बिकॉज एआई को रिकमेंड करेगा कि क्या टूल्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं टू द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके लिए स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेंट चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई एप्लीकेशन एंड टूल्स, यू हैव टू बी वेरी अपडेट, कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब अच्छा अपने ओरेटर हो या अंडरस्टैंड कन्विंस कर पाए कंपनीज को, लाइक नॉलेज ऑफ अ बिजनेस एंड इंडस्ट्री ट्रेंड। सो ये शार्क टैंक दिखाया है, सो लाइक they can pitch like this so that they can do some startups and all that। एक मैं अभी शार्क टैंक थोड़े दिन पहले बहुत फॉलो कर रहा था, तो इसमें काफ़ी एआई स्टार्टअप्स भी आए हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग एआई स्टार्टअप्स हैं, सो बहुत अच्छे हैं वो, सो एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सो एआई कंसल्टेंट एक एग्जांपल है, जैसे देयर इज अ स्कूल इन देहरादून, सो इट कैन एडवाइज स्कूल्स टू इंटीग्रेट चैट जीपीटी in their school curriculum so that they can work better and more efficient। Computer vision is like a, this is a fifth career role। Computer vision is like a eye of a computer। अभी हम लोग सब लोग अपनी इमेजेस बनाते हैं एआई पे, फनी इमेजेस या स्नैपचैट या चैट या इंस्टाग्राम वगैरह पे यूज़ करते हैं, चेंजेस करके कुछ फेसेस बनाते हैं। सो कंप्यूटर विजन इंजीनियर विल एनालाइज द इमेजेस, इंटरप्रेट देम, एंड ये तो फनी पार्ट है, बट सपोज देर इज अ कार विच इज सेल्फ ड्रिवन और देर इज अ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दैट कार, सो कार हैज़ टू डिसाइड दैट कहाँ जाना है, कहाँ हिट करना है या कहाँ स्टॉप करना है। सो देर इज अ विजन कैमरा विच इज़ अ एआई कैमरा, जैसे हमारी आईज होती हैं और वो ब्रेन से कनेक्ट होती है, तो सेम वे में with the help of algorithms the computer vision engineer will help to analyze and interpret visual information from image or videos, right? So इसके लिए हमें these engineers make computer to see and interpret visual data such as images and videos। basically ये images and videos पे भी काम करता है और स्पीच पे काम नहीं करता, दैट्स वाई इज कॉल्ड द कंप्यूटर विजन इंजीनियर। सो की स्किल्स, इमेज प्रोसेसिंग आनी चाहिए, ऑल्दो दे आर एडवांस कोर्स, कॉलेज लेवल कोर्स है, डीप लर्निंग, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स, CNN स्टैंड फॉर, एंड पाइथन एंड C++। पाइथन because C++ is a very fast language, it integrates very well with hardware devices। so same एक example as a computer robot will see how, सपोज हम ट्रैफिक लाइट पे इंस्टेड ऑफ कुछ एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, वायलेशन हो जाते हैं, तो हम एआई रोबोट को वहाँ असाइन कर सकते हैं 24 आवर फॉर द स्ट्रिक्ट विजिल एंड ट्रैफिक कैमराज। काफ़ी जगह, काफ़ी कंट्रीज़ में आ भी गया है और इंडिया में भी कुछ हद तक आ ही गया है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आई मीन चैट जीपीटी कैन अंडरस्टैंड अराउंड मोर देन 100-200 लैंग्वेजेस। सो NLP stands for Natural Language Processing, which enables machines to understand the and interpret human language। अब क्या है कि कल हम जो भी हम बात करते हैं किसी भी एआई टूल से या एआई रोबोट से या चैट जीपीटी से, सपोज हम गूगल पे बोलते हैं, समटाइम्स सीरी से बोलते हैं, एलेक्सा से बोलते हैं, तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं या अपनी भाषा में। सो इन दिस वे NLP engineer will be able to interpret the human language and would able to convert it into the machine language, and later on will get the same result in the human language। so इसके लिए हमें computational linguistic, python, transformer model, chat gpt में T stands for transformer, ठीक है, and specializes in deep learning, mathematics and language models, all right। सो इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ एलेक्सा, एप्पल की है, और गूगल का होम। एप्पल, सपोज वी वांट टू लर्न, वी वांट टू लिसन अ सॉन्ग, हम लोग उसको हिंदी में अपनी जो भी हमारी मातृभाषा है उसमें वी कैन आस्क। रोबोटिक्स इंजीनियर बहुत अपकमिंग ट्रेंडिंग जॉब है, बट थोड़ा डिफिकल्ट है। इट्स लाइक वर्किंग विद रोबोट्स, उनको अपना ब्रेन देना, उनको न्यूरल नेटवर्क से जोड़ना। इट्स लाइक गूगल इज वर्किंग अ लॉट, इट्स अ ट्रैवलर्स कार ऑफ गूगल। एंड रोबोटिक्स इंजीनियर के लिए दे बिल्ड अ
program robots capable of perform like a human like और repetitive task. जैसे किसी भी फैक्ट्री में हमें एक रिपीटेटिव टास्क चाहिए, सपोज इट्स लाइक चेंजिंग सम मशीन्स, सब कार का कोई असेंबली लाइन में कार का कोई पार्ट चेंज करने के लिए, इसके लिए हमें की स्किल्स चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस एंड कंट्रोल सिस्टम एंड सेंसर्स. सेंसर्स को जानना बहुत ज़रूरी है. आपने अपने रोबोटिक्स या ATL लैब में किया भी होगा. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रोबोट. अभी चंद्रयान हमारा गया था. दीज आर द MIT का रोबोट है, वेरी फेमस. And robotics engineer at Tesla might work on designing of automated robots for car assemblies. So car assemblies को Tesla पूरा automation पे करने वाला है. Business intelligence developer is a very upcoming field. Basically, it's for the finance and commerce people, those who are interested in that. Business developers एक raw data को use करेगा बेसिकली फिनेंशियल, एंड उसकी एक्शनेबल साइट बनाएगा और प्रिडिक्ट करेगा परफॉर्मेंस एंड ट्रेंड्स को. ठीक है. सो इट्स बेसिकली अ बिजनेस डोमेन, बट मैंने इसके बारे में ज़्यादा मतलब आई हैव नेवर, मे बी इट्स अ अपकमिंग फील्ड, सो इट्स नॉट सो पॉपुलर येट. सो इसके लिए हमें डेटा विजुअलाइजेशन चाहिए, एक्सेल बहुत अच्छा आना चाहिए, SQL एंड डेटाबेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशन या बिजनेस एक्यूमेंट होना चाहिए, बिजनेस की थोड़ी समझ होनी चाहिए. इसके लिए आपको MBA या बिजनेस के बारे में थोड़ा एडवांस स्टडीज करना पड़ेगा. जैसे एक मतलब रिटेल कंपनी में कोई BI डेवलपर है, बिजनेस इंटेलिजेंस, सो वो उसका ट्रेंड देख के उनको एक AI से ट्रेंड देख के बता सकता है कि दिस वी कैन पिच दिस प्रोडक्ट, इसको हम सेल कर सकते हैं या इस प्रोडक्ट को हम इन्वेंट्री रिड्यूस कर सकते हैं. So this was the part 1. Please watch part 2, जिसमें मैं कवर करूँगा essential skills and tools for prospective AI careers and opportunities in AI across various industries.